अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी शेफ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको हेल्दी बाइट्स के एक और एक्साइटिंग से एपिसोड में, जिसमें आज भी हम आपके लिए बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें शौक़ से लेते हैं और ज़रूर उनको दिलानी भी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मनाने का जो वैसे तो मनाना ही चाहिए पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सारी चीज़ें रिमाइंड कराना भी एक मकसद होता है। और ताकि वो टीवी पे जितने भी शोज़ आ रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं, चीज़ों को ख़रीद रहे होते हैं, उनमें नया जोश और वलवला स्कूल के हवाले से, घर के हवाले से, चारों तरफ से आजकल यही माहौल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ बकरा ईद आने वाली है, उसकी फरमाइशें जो है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आने लगी हैं कि पाए होने चाहिए, गोश्त के मुख्तलिफ़ आइटम्स होने चाहिए, और तो यकीनन ज़रूर बनाएंगे। अभी बहुत सारा टाइम है हमारे पास, आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी रेसिपीज़ हैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपकी कोई फरमाइश होती है ज़रूर हमें बताया करें, बकरा ईद के हवाले से हो या उसके अलावा कोई ऐसी रेसिपी आप चाहते हैं हम बताएं। कैसे बताएंगे? फ़ोन कर सकते हैं 2 बजे से 3 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे लाइव हम आपके साथ होते हैं। हमारे शो में कॉल कर लीजिए और फरमाइश कर सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, साथ ही चीज़ों को ट्राई करते हैं, बनाते हैं। कोई सवाल आपके जहन में आता है ज़रूर ज़रूर पूछा करें। उससे ये होता है कि जब आप सवाल पूछते हैं और वैसा ही कोई सवाल किसी के जहन में होता है तो ये होता है कि दोनों को जवाब जो हैं वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर जब आप उसी चीज़ को ट्राई करते हैं तो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से बनती है। और उसके साथ साथ कॉल तो आप कर ही सकते हैं। पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, हेल्दी बाइट्स का पेज है फेसबुक पर, ज़रूर ज्वाइन करना है ताकि शोज़ के लिंक्स आपको वहाँ पे मिलें। रेसिपी कार्ड्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं जायका के तमाम ही शोज़ की। लाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, कभी होती है कभी नहीं होती, तो आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। अपना पसंदीदा शो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जायका TFC की वेब है, देख सकते हैं। जायका TFC का फेसबुक पर पेज है, वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारे ही शेफ्स की आपके पास अपडेट्स जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हों। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पाया मसाला। बहुत ही मसालेदार चटपटे से पाए तैयार करेंगे और इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या क्या हैं वो चेक कर लेते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि पाया तो इतना ज़्यादा डिटेल से पकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो किस तरीके से बन रहा है? तो जनाब, पाया हमारे पास बॉयल मौजूद है और जितना टाइम वाकई उसको लगता है बहुत अच्छा है अगर कुकर की जगह आप उसको एक पॉट में ही बनाएं और उसको बहुत अच्छा सा टाइम दें ताकि वो अच्छे से गले और उसकी यखनी जो है वो बहुत अच्छे से निकले। और ये आपने ज़रूर करना है, वरना कुकर में भी सारी चीज़ें गल ही जाती हैं, बन जाती हैं और बाज़ चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। लेकिन स्पेशली अगर पाए बना रहे हैं तो वो जो देर तक पकते हैं फिर उनके जूसेस निकलते हैं हड्डियों में से, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपने इस तरीके से कर लेना है। साथ ही शामिल करेंगे उसमें अदरक और लहसुन, नमक शामिल कर सकते हैं बॉईल करते वक्त, ये 2 चीज़ें आपने उसमें शामिल करनी है। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आपने उसको पकने के लिए रख देना है। अक्सर जब हम पाए को पका रहे होते हैं ऊपर से झाग जो है वो आ रहा होता है, वो आपने हटा लेना है और पायों को यकीनन बहुत अच्छे से वॉश करना है। ओके, और उसके साथ साथ पायों को धोने का एक आसान सा तरीका आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। स्पेशली अगर छोटे के हम लोग पाए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बाल उसमें होते हैं मौजूद और बहुत ज़्यादा धोने पर भी ऐसा लगता है कि ये पता नहीं किस तरीके से निकलेंगे। आटा या बेसन, उसको अगर आप मल के उन पायों को धोएंगे तो फिर ये है कि उसके जितने भी छोटे छोटे बाल होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा वक्त हमें लग जाता है उसको धोने में, बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, वो कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी आपको उसके साथ साथ बताते हैं कि हमारे पास वही सारे मसाले हैं नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कैबिनेट्स में हमारे मौजूद होते हैं। लाल मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर, दही का इस्तेमाल करेंगे, घी में इसको हम तैयार कर रहे हैं, साथ ही धनिया पाउडर, नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका, कसूरी मेथी का इस्तेमाल है,
अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही हमारे पास है सुर्ख प्याज। ये हो गए हैं अज्जा, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, तो कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है, कैसी हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं उलाइका बोल रही हूँ। जी, क्या कहेंगी? जिंगर बर्गर बनाना सिखा दे। क्या चीज़? जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर बनाना सिखा दें। वैसे हमने बनाया है, लेकिन आपकी फरमाइश नोट कर लेते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग के साथ एक और अच्छा सा जिंगर बर्गर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उसके अलावा कोई फरमाइश है तो ज़रूर बताइए। नहीं, बस ये थी। चलें, ज़रूर बनाना सिखाएंगे जिंगर बर्गर। और मेरा अपना भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मोस्टली लोग उसको बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। ज़रूर बनाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और आपकी फरमाइश नोट कर ली गई है, ज़रूर उसको बनाएंगे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की हम बात कर रहे थे। दही भी आपका मीठा होना चाहिए। 3 पाव हम इसमें दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन, अगर दही खट्टा होगा तो फिर भी आपके पाए का जायका जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर फिर भी खट्टा ही शामिल कर रही हैं तो फिर क्वांटिटी आपने इसकी हाफ कर देनी है, और बहुत अच्छे मीठा दही शामिल करें। 3 पाव ही शामिल करें, ताकि इसकी जो करी है वो बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी बने। और मोस्टली हम लोग पाए तो खाते ही हैं शौक से, लेकिन उसका जो शोरबा होता है वो बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। और उसको बॉईल कर रहे हैं तो यखनी जो है वो आपने रख लेनी है। उसके साथ ही हम इसी में उस यखनी का इस्तेमाल करेंगे, पायों को शामिल करेंगे, उसको हमने भून लेना है बहुत अच्छे से। मसाले खूब सारे इस्तेमाल करेंगे। ख़ास तौर पे अगर बीफ की बात की जाए तो मसाले बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, और उसमें रच बस जाते हैं जिसे कहना चाहिए मसालों को। तो अच्छी सी लाल मिर्चें और हल्दी पाउडर, साथ ही धनिया पाउडर, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। घी में बना रहे हैं ताकि टेस्ट, मुझे ऐसा लगता है, पाए हो गए, निहारी हो गई, ये 2-3 ऐसे आइटम्स हैं जो घी में बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। या कोरमा हो गया। इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप घी का इंतखाब करेंगी तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो हमें एक आती है रिवायती महक और खुशबू, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। प्याज सुर्ख हमारे पास मौजूद है। अगर आपके पास नहीं है, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने प्याज को सुर्ख करना है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा पैन ले लेते हैं जिसमें पायों को तैयार करेंगे। बॉईल करना है आपको उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। जब हड्डियों से उसका जो गूदा कहना चाहिए वो छोड़ने लगे, तो फिर इसका मतलब है कि पाए जो हैं वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और जितने अच्छे और गले हुए आपके पाए होंगे, उतना ही पायों का सालन जो है वो मज़े का बनेगा। अगर एक पाया इस्तेमाल कर रही हैं बड़ा, और अगर बकरे के इस्तेमाल कर रही हैं तो 6 से 8 पाए इस इंग्रेडिएंट्स के साथ आप उसमें इस रेसिपी को फॉलो कर सकती हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि स्टोव कर लेते हैं ऑन। घी हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 कप। अगेन, जितने भी पाकिस्तानी खाने हैं, जब उसमें बहुत अच्छा सा तीरा होता है तो हम कहते हैं कि हाँ, ज़बरदस्त और मज़ा आ गया। और अगर तीरा नहीं होता, हमें बहुत ही खुश्क लग रहे होते हैं, तो हम उनको कबूल ही नहीं करते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, तीरा तो बिल्कुल है ही नहीं, खूबसूरती तो बिल्कुल आई ही नहीं है। तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप घी। अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में ज़्यादातर पायों का इस्तेमाल किया जाता है, बनाए जाते हैं बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गर्मियों में पाए बिल्कुल बना ही नहीं सकते हैं। अगर अच्छे लगते हैं, जायका उनका टेस्ट अच्छा लगता है, तो ज़रूर गर्मियों में भी कभी इसको ट्राई ज़रूर किया करें, बनाया करें। और स्पेशली पायों को वैसे तो खाया जाता है डिनर के लिए, दावतों के लिए बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाए जाते हैं, लेकिन नाश्ते में इनका अहतमाम किया जाता है। और अक्सर अगर रात में होते हैं, बनते हैं पाए, तो ज़रूर सुबह नाश्ते के लिए रखे जाते हैं कि सुबह जो है वो इनका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपकी टेस्ट पर है, जिस वक्त खाना इसको अच्छा लगता है खा सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं, और डिनर हो, लंच हो, कोई दावत करती हैं। अच्छा, घी जो है वो हमारा हो चुका है बॉईल। इसमें हमने शामिल कर देनी है, प्याज भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं अदरक और लहसुन। दो टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है अदरक का पेस्ट, और 2 ही टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे
लहसुन का पेस्ट, और हमने इसको बना लेना है जब तक अदरक और लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बकिया मसालों को थोड़ी सी पानी के साथ, ताकि मसाले हमारे बिल्कुल जले नहीं और बहुत अच्छे से भुन जाएं, फ्राई हो जाएं। उसके बाद हमने इसमें पाए शामिल करने हैं, उसकी यखनी शामिल करेंगे। अच्छा, यखनी के अलावा फ्राई पाया भी बनाया जाता है, जिसमें शोरबा जो है उसकी मिकदार खासी कम होती है और वो फ्राई पाया के नाम से बनाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग उसका शोरबा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादातर घरानों में शोरबे के साथ पाए जो हैं वो बनते हैं, नान के साथ सर्व किए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा शौक़ से। और क्योंकि शोरबे की वजह से नान जो है वो इसके साथ बहुत अच्छे जाते हैं बनिस्बत चपाती के। तो आपने पायों को बनाना है, नान के साथ आपने उसको सर्व करना है बकरा ईद पे या उससे पहले। ज़रूर आपने हमें बताना है, हमारी रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। और वैसे भी यकीनन घरों में बनाती होंगी, ट्राई करती होंगी, सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, मसाले यही होते हैं मोस्टली, लेकिन आगे या पीछे शामिल करना और बनाने के अमल में ज़्यादातर चेंजिंग होती है। यही वजह है कि जब हम लोगों के घरों में खाना खा रहे होते हैं या स्पेशली पाए खा रहे होते हैं, सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है और इन्हीं मसालों के साथ, लेकिन सबके बनाने का तरीका अलग है, सबके हाथ का जायका जिसे हम कहते हैं वो यही वजह है कि चेंज हो जाता है। अदरक लहसुन हमने इसमें शामिल किया है, पकाएंगे जब तक इसकी अच्छी सी महक आनी स्टार्ट हो जाए। प्याज आपने इसमें शामिल करनी है, तकरीबन 3 अदद बड़ी प्याज लेके आपने उसको सुख करके रख लेना है। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। अदरक लहसुन को फ्राई कर रहे हैं, बाकी सारा काम करेंगे ब्रेक से आने के बाद। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हेल्दी बाइट्स और आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं पाया मसाला, जिसके लिए हमने अब तक क्या किया है। पाए हमारे पास बॉईल हुए हुए मौजूद हैं, जिनको अदरक लहसुन और नमक के साथ आपने उनको 6 से 8 घंटे तक हल्की आंच पर बहुत अच्छे से पकाना है, गलाना है। उसके साथ साथ हमने घी इसमें लिया है तकरीबन 1 से 1.5 कप और उसको गर्म करने के बाद उसमें शामिल